हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बता रही हूँ मैं आपको। देखिए क्या होता है इसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं कि जब कोई भी, जैसे मान लीजिए ये है कोई भी, यहाँ पर जैसे ये लाइन गई है, तो ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर उठी है, ऊपर उठी हुई, इसे बोलते हैं हम स्लोप बोलते हैं। किसी भी चीज का स्लोप आप किसे बोलते हो? आप कोई भी चीज, अगर मान लो कोई इस तरह से कोई चीज बनी हुई है और ऐसे नीचे जा रही है, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। ये होता है ना स्लोप, तो ये भी तो वही चीज है। स्लोप कहीं ऊपर से नीचे, अगर आप स्टेयर्स में ऊपर से नीचे की साइड जाते हो तो ऐसा ही स्लोप होता है ना। कभी आपने देखा होगा कहीं पर स्कूल में या कहीं पर गार्डन में आप कहीं देखोगे तो वहां पर भी तो ऐसे ही स्लोप बना होता है, जैसे ऊपर से नीचे ऐसे जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो जो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्लोप होता है वो जितनी लाइन ऊपर उठी हुई है वो होता है उसका, वो स्लोप होता है। मतलब ये है इसका स्लोप, जो भी है ये स्लोप है। अगर ये एक्स लाइन है तो इससे जितना उठी हुई दूसरी लाइन है, पी मान लो, वाई मान लो, वाई जितनी भी ये लाइन उठी हुई है, तो ये इसका स्लोप है। ऐसे ही होता है स्लोप। आप भी जब सीढ़ी स्टेयर्स पे जाते हो तो ऐसे ही तो होता है, ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है, नीचे आके ऐसे हो जाता है, ऐसे तो होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें जब, अब ये तो हमारा स्लोप हो गया, लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है स्लोप के लिए, कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, तो इसमें हमें 2 पॉइंट होने चाहिए हमारे ना, 2 पॉइंट हो। तो जैसे मान लो एक पॉइंट तो को हम मान लेंगे x1 y1 बोलेंगे, और दूसरे को बोल देंगे हम x2 y2 हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ 1 और 2 है, एक वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है 3 और 4 दे रखी है। तो हम इस वैल्यू से क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला होता है हमारा स्लोप को हमेशा जो है हम m से डिनोट करते हैं ना, m से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें जो है हमारा ये क्या है, ये तो हो जाएगा हमारा ये x1 y1 हो जाएगा ना, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या होगा x2 और y2 हो जाएगा। अब y2 कितना है हमारा, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं। और ये कितना है हमारा, y1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है हमारा, 3 है, और x1 कितना है, 1 है। तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 आ गया हमारा आंसर। तो 1 जो है हमारा स्लोप क्या है, हमारा 1 है ना। तो ये 1 वैल्यू आ गई। तो हम इस लाइन में बोल सकते हैं इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 1 है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब ये तो आपने स्लोप समझ लिया, मैं आपको टेंजेंट समझाती हूँ। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपने पहले भी करा हुआ है, अब 10th में किया हुआ है आपने टेंजेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमारा ये है कोई भी ये ऐसा भी सर्कल, मतलब किसी कर्व उस पे होता है हमेशा, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने जो पढ़ा था ना कि इसमें कोई भी एक पॉइंट, कोई जैसे कोई लाइन जा रही है, कोई वो जा रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे ये टच करती है ना, तो ये किसी एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है टेंजेंट, है ना। तो वैसे तो सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, सर्कल में मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे टेंजेंट बन सकते हैं। मान लो हम यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, तो सब एक एक पॉइंट पे, कहीं पे इस पॉइंट पे यहाँ इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, और इसमें भी आप कई सारे पॉइंट बना सकते हो। मान लो इधर बना दिया, इसी में बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। तो ये तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं इसमें ना, अगर हम बनाएंगे तो ये तो हमारा टेंजेंट हो जाता है। अब देखिए एक चीज और देखिए एग्जाम्पल, तो इसका मतलब टेंजेंट क्या होता है, जो कोई भी, अगर कोई भी सर्कल है उसमें किसी एक पॉइंट पे वो उसको सर्कल है या हाफ कर्व है, कुछ भी है, कहीं इसी एक पॉइंट पे वो उसको टच करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और दूसरा, एक सर्कल पे हम बहुत सारे अनलिमिटेड टेंजेंट बना सकते हैं इसमें ना। अब देखिए अब एक कंडीशन और मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ पर ये पॉइंट है, देखो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट है, तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे कोई भी सर्कल है, ऐसे करके कोई हाफ सर्कल बनता है, तो इसके ये 2 पॉइंट हो गए, है ना। तो हमें कोई भी अगर स्लोप निकालना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, मैंने बताया आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर ऐसा कोई सर्कल है जो ऐसे करके जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ये जो लाइन जा रही है,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम देखो इसको ऐसे निकालेंगे कि अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ये क्या बनेगा, देखो ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे गया और ऐसे बन गया। और दूसरी लाइन हमारी, मैं इस पे बनाती हूँ, दूसरी लाइन हमारी ये जाएगी, देखो ये गई और यहाँ से ये चली आई, ऐसे तो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो अगर हम इस वाले को देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा y1 हो जाएगा, लेंथ है ना ये y1 हो जाएगी। और अगर हम इस पूरे को देखें, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन देखें तो क्या हो जाएगी, ये y2 हो जाएगी, है ना, ये y2 हो जाएगी। और अगर हम इधर देखें तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो ये वाली लेंथ है इसे क्या बोलेंगे, इसको भी ऊपर बढ़ाते हैं, तो ये तो हो जाएगी हमारी x1 हो जाएगी। लेकिन इस पूरे को देखोगे तो क्या आएगी ये, तो ये तो पूरी x2 हो जाएगी ना। अगर ये हमारी इधर से मानो, चलो ये तो मेरी x1 हो गई, तो ये क्या होगी मेरी x2 होगी ना पूरी, ये तो पूरी x2 हो गई, है ना, यहाँ से यहाँ तक x2 गई, x1 ये हो गई, तो ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 का है हमारा, ये है y1 ना, हाँ ये है y1, यहाँ से यहाँ तक ये y2 ये पूरा है और ये हमारा y1 है, y2 माइनस y1 हो गया। दूसरा क्या है हमारा, x2 माइनस x1 हो गया, तो हमारा ये भी एक वो हो गया। अब देखो अब दूसरी कंडीशन भी होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, अब इसमें तो हमारा सर्कल ऐसे जा रहा था, तो अब जैसे मान लो कभी ऐसी कंडीशन हो, इस तरह की कंडीशन है हमारी, है ना, और इसमें जो है कोई भी जो जो जैसे मान लो कि हमारा लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये टेंजेंट की कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट में तो एक पॉइंट होता है, उससे कोई भी लाइन जा रही होती है, तो ये तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो कि कोई भी हमारा सर्कल ऐसे दे रखा है, जैसे ये लाइन जा रही है और ऐसे दो जगह पे टच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के बहुत नजदीक ले आते हैं, मतलब इतना पास हो जाता है कि वो ना के बराबर दिखाई देता है हमको। तो अगर हमारी ऐसी कंडीशन होती तो देखो कैसे होगा, ऐसे मान लो ये लाइन जा रही है, तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे था और यहाँ पे था, हमने इस पॉइंट को उठा के यहाँ इसके बगल में पास में लिया है, मतलब इसको जो हाफ कर्व था इसको उठा के यहाँ ले आए, तो ये एकदम पास होता है ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा दूर रखा है जिससे कि आप क्लियर समझ सको मैं क्या चीज समझाना चाह रही हूँ आपको। तो हमारा क्या आएगा, तो ये हमारी एक लाइन तो ये बन जाएगी और दूसरी लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी। तो इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कहाँ है, ना के बराबर डिफरेंस है ना, नहीं है। तो हमारा जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होगी, हमारा x1 हो जाएगा, और अगर हम इस पूरे को लेंगे तो क्या आएगा, x2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो हमारी हो जाएगी y2, और जो हमारा ये छोटा वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा ना, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा, y1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं भैया। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसे भी क्या फॉर्मूला होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का, फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये तो हमारे इसकी बात हो गई कि स्लोप को कैसे पास लाके हम उसको वो कर देते हैं ना। अब देखो इसमें कि एक चीज और भी होती है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें फिर बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम इसे लिखते हैं डेल्टा x इक्वल टू, इसको हम dx भी लिख सकते हैं ना, और ये डेल्टा y है इसको हम dy भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा z है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dz भी लिख सकते हैं ना, इस सब भी लिख सकते हैं। अब ये जो होता है हमारा ये क्या है, ये हमारा जो है y का डेरिवेटिव है ना, ये जो ये दिखा रहा है ये x का डेरिवेटिव है, ये क्या है y का डेरिवेटिव है। तो ये चीज हमें ये शो कर रहा है। अगर हम मान लो यहाँ पर होता है fx होता, तो fx होता तो क्या होता है, ये fx का डेरिवेटिव है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर मान लो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता तो क्या होता, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लो ये dx होता है या dy होता, तो ऐसे तो लिखते हैं हम dy अपॉन dx लिखते हैं। तो ये क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट में, ये डेरिवेटिव ऑफ y हो जाता है, ये डेरिवेटिव ऑफ x हो जाता है, बस यही होगा सिंपल, है ना। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ये y लिखा है तो हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अपॉन एक्स है तो एक्स डैश भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये डेरिवेटिव्स ही कहलाते हैं, इसमें इनको ऐसे हम लिख सकते हैं ना। देखिए स्टूडेंट, मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन है ना। ये एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ और एक्स है अपॉन एच है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा जो है यही फॉर्मूला है, इसमें क्या हुआ एक्स की जगह पे ए भी यूज करते हैं कई लोग। तो ये मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए आपको। अब देखिए ये फॉर्मूला आता कैसे है, मैं ये बताती हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन ली है ना, और इन दोनों चीज को जैसे ही हमने ये बोला था कि ये दोनों पॉइंट पास में ले आते हैं, तो ये तो वैसे जो अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे पास होते हैं। क्योंकि इन दोनों में जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक्स की वैल्यू 0 है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या है 0.999 है, और अगर 0 के बाद है तो 1.001। तो मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नजदीक हुआ ना। अगर यहाँ पे 0 है तो 0.999 भी बिल्कुल नजदीक है, 0.11 भी, 0.001 भी एकदम नजदीक है, दोनों पास में ही है ना। ऐसे ही इसमें होता है, लेकिन मैंने जो है थोड़ा सा दूर करके आपको दिखाया जिससे कि आपको समझ में आ सके। और तो देखिए अब क्या होता है कि अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो ये लाइन ये वाली बनेगी, ये बन जाएगी हमारी लाइन, ठीक है। अब ये जो ये लाइन है हमारी, ये होती है हमारी एफ एक्स है। ये है हमारी एफ और एक्स है ना। और अगर मैं ये वाली लाइन ले जाऊं ऐसे करके, ये यहाँ पे गया ऐसे, तो ये जो ये बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये होता है हमारा एच होता है, ये एच की जगह। तो जगह अगर मैं इस पूरे का लूंगी तो क्या आएगा आप बताओ, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और क्या होगा, एफ एक्स तो है ये, और यहाँ पे एच प्लस हो गया तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ना, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हमारा क्या है दूसरा हमारा ये वाला तो हो जाएगा हमारा एक्स वन है ना, एक्स वन है, और ये क्या है एच है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस पूरे का लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ये 2 पॉइंट बनेंगे। देखो एक्स वन प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच। देखो ये हमारा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये x1 हो गया, इसमें प्लस h जोड़ दिया हमने तो ये h हो गया। और अगर हम इस वाले पार्ट को यहाँ से देखें तो क्या होगा, एफ एक्स ये और प्लस h है, तो ये एफ एक्स प्लस एच बन गया। तो ये क्या होगा हमारा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये वाला बना है, जो हमने इस वाले पॉइंट पे जो हमने लिखा है, इस वाले पॉइंट पे क्या बन रहा है हमारा, एक तो बन रहा है x1 है, ये सिर्फ x1 ही तो है। तो ये वाला पॉइंट जो बन रहा है हमारा वो x1 है। और जो अगर यहां से देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा x1 है, और ये बन रहा है हमारा। अब देखिए, अब इसमें आओगे, इस वाले पॉइंट पे आओगे तो आपका यही वाला पॉइंट तो है ना, ये है पूरा। तो ये कितना है, एफ एक्स है हमारा, एक ये तो हमारा x1 हो गया और ये हमारा एफ एक्स हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे ना। तो ये 2 पॉइंट कौन से होंगे हमारे, ये क्या होंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे ना। इसको हम लिखेंगे x1 और y1, और ये हो जाएगा हमारा y1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है ना। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y2 क्या है, देखो y2 क्या है हमारा, देखो मैं यहाँ लिख दूं साफ साफ, देखो यही चीज है ना, ये चीज मैंने लिखी हुई यहाँ पर। तो x1 मेरा हुआ x ही है, और एफ एक्स कितना है मेरा, एफ एक्स है मेरा, उल्टा लिख दिया यार, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स है। और अगर हम x2 देखते हैं तो क्या है, x1 प्लस एच है, और y2 देखते हैं तो क्या है, एफ एक्स प्लस एच है। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने इस वाले को लिया जो ये पहला पॉइंट है। तो इस पहले वाले पॉइंट में हमें क्या चीज नजर आ रही है, एक एफ एक्स है, और अगर चौड़ाई में देखोगे तो क्या है, एक्स है, तो एफ एक्स और एक्स लिख दिया मैंने। ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया।
और जब मैं इस वाले को ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, इस वाली में एफ एक्स के साथ ये भी तो प्लस हो रहा है ना, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक्स प्लस एच, यहाँ पे इसके बीच में जो ये जो जगह बची हुई है तो ये भी तो प्लस होगी, तभी तो ये पूरा बनेगा। तो एफ एक्स प्लस एच और एक्स वन प्लस एच, तो ये हमारा x2 और y2 बन गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे इसको रख दीजिए आप। अब इसको रखोगे तो y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा एफ एक्स डैश प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा हमारा x1 प्लस एच माइनस x1। अब देखिए हमारा ये बन गया हमारा ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा ये जब इसको खोलोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है। और जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस एच माइनस x1 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट में रहने दो, ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, h बचेगा ना इसमें। तो अब क्या बच रहा है हमारा आंसर, यहाँ आंसर बचेगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बचा है और माइनस एफ एक्स बचा हुआ है, तो इसे लिख दो आप। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एफ, लिमिट लिखना पड़ेगा ना, लिमिट तो लिखना ही है, लिमिट है एक्स एच 0 है, तो क्या होगी हमारी एफ एच प्लस एक्स है ना, एच प्लस एक्स है, ये बचा एच प्लस एच बचा है हमारा, और क्या बचा है माइनस एफ एक्स बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है। और यहाँ पर अपॉन एच भी बचा हुआ है ना, तो यहाँ अपॉन एच लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस यही निकालना था हमको। मतलब ये हमने इसको डिराइव करके हम आंसर ले आए, देखो यही आंसर आया ना, यही आंसर सेम आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे रटने से अच्छा तो ये ना, इसको समझना चाहिए, तभी तो फायदा होगा सीखने का, तो फायदा नहीं होगा कुछ सीखने का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा मतलब आपको समझने में दिक्कत होगी, इससे मैं कुछ एग्जांपल्स इसके करा देती हूँ, इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो जब ये एग्जांपल्स आप कर लोगे ना तो फटाफट सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पहले इसे क्वेश्चन एक एग्जांपल 9 दे रखा है, मैं उसको ले रही हूँ पहले। तो ये एफ एक्स इक्वल टू 10x दे रखा है, इसमें मुझे एफ एक्स ही निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम इसको यूज करेंगे, देखिए कैसे होगा। अब देखिए एक दिक्कत और है, वो दिक्कत ये है कि मान लीजिए यहाँ एक्स प्लस एच है, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है ना उसमें हम एच को प्लस कर देते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे हमारा ये है एफ एक्स है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इधर का एफ एक्स इक्वल टू 10x दे रखा है ना, यही तो दे रखा है। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं ये भी तो कर सकती हूँ, एफ लूं और x प्लस एच यहाँ प्लस कर दूं और फिर यहाँ पर भी एच प्लस कर दूं, ऐसा तो हम कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा। देखो एफ एक्स हो गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच 0 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जब ये रख रही हूँ तो लिमिट एफ है ना, तो लिमिट तो मेरी ये हो गई, एफ तो ये हो गया ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 और x प्लस एच रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा, फिर f की जगह 10 रखो क्योंकि यही दे ही रखा है इसने हमें, 10 है और फिर ये क्या है x है। ठीक है, अब अपॉन हो जाएगा h। अब क्या करेंगे हम इसमें पहले इसको खोल लेते हैं सबको ना। तो खोलेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस 10h माइनस 10x, ये आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा h। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 10h अपॉन h बच जाएगा, h से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है 10 आएगा ना। तो ये इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ 9, एग्जाम्पल 9। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल
2 ही नंबर डाल देती हूँ, आप खुद देख लेना कौन सा है ना। तो अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर के दे रखी है वैल्यू इसमें। अब हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए एफ एक्स हो जाएगा और अपॉन एच भी होगा ना। देखिए अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। तो अगर हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा ये एच है, यहाँ पे एक्स प्लस एच है ना, तो हम यहाँ भी एक्स प्लस एच करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब एच प्लस होगा तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच आ रहा है, तो जब जैसे हमारा ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एच प्लस हो जाएगा। जब यहाँ एच प्लस करो तो यहाँ भी तो करोगे, तो ये दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ वन एक्स इक्वल टू लिमिट हो जाएगा एच 0। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से ये प्लस कट जाएगा। अब हमारा आंसर क्या बचेगा, अब हमारा आंसर बचेगा एफ एक्स लिमिट एच 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एच स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और अपॉन एच रखना तो मैं भूल गई, एच रख दो यहाँ पर। अब एच रख देंगे तो क्या होगा 2x ये हो जाएगा ना हमारा आंसर 2x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें से h कॉमन ले सकते हैं हम, अपॉन h कर दो। h कॉमन इसलिए लेते हैं कि जिससे h से h कट जाए। अगर हमारा आंसर 0 में भी आए तो 0/0 ना आ पाए, इसलिए हम h को कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर होता है तो उसे काट देते हैं। तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर, एच स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा ना, ये हमारा गया। अब हम h की अब h कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा, h प्लस 2x बचेगा ना, और अपॉन h बचेगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा h प्लस 2x बचेगा ना। अब h प्लस 2x में हमें h की वैल्यू तो पता है, h की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2x बचेगा ना, h बाहर चला गया तो 1 प्लस 2x बच जाएगा हमारा। अब हम जब इसको यहाँ लिखेंगे तो हमारी लिमिट है h 0 है ना, h 0 तो लेके चल रहे हो आप, h 0 है। अब ये हमारा h है, h प्लस 2x है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, h की जगह 0 लिख देंगे, 0 प्लस 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो हमारा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा ना। ये हो गया हमारा एफ एक्स का स्क्वायर है। अब क्यूब का निकाल, अब देखिए अब ये तो हमारा ये एफ एक्स का एक्स क्यूब है, मैंने ये फॉर्मूला पहले लिख दिया है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एच के उसमें फॉर्म में लाना है ना, तो हम इसमें वही कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ को मैं ऐसे लिख देती हूँ, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस एच का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट कितनी है हमारी, h 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो आ जाएगा हमारा x प्लस एच है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस एच का क्यूब हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x का क्यूब लिखेंगे, और अपॉन हो जाएगा h हो जाएगा। अब हम x प्लस क्यूब को हम खोल देंगे, है ना, तो खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h 0 h 0 होगा। जब इसको खोलोगे तो अब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, h आता है ना फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, 3x स्क्वायर अब प्लस
3xh² होता है ना, और माइनस एक्स क्यूब, ये क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा ना, x+3 है। यहाँ तो ये माइनस का साइन है ना, यहाँ माइनस का साइन आएगा ना, ये माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, -x³ आ जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, h ना, अपॉन हो जाएगा h। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना, x+3 का क्यूब जो होता है, इसको करेंगे x+y का क्यूब बताना चाह रही थी मैं। x+y का क्यूब लिखते हो तो क्या लिखते हो, x³ + y³ + 3x² और प्लस 3x y², यही तो लिखते हैं आप, तो वही फॉर्मूला है हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कट सकता है उसे काट दो, ये x से x कट गया हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे मैं इधर ही लिख देती हूँ, तो ये बचेगा मेरा s3 बच रहा है, और प्लस 3x² बच रहा है, और h + 3xh² अपॉन h बच रहा है। अब मैं h कॉमन ले लूंगी इसमें, ठीक है ना, h कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा मेरा, h² + 3x² + 3xh बच जाएगा ना, और अपॉन h हो जाएगा, h से h कट जाएगा हमारा। जब h से h कट गया तो मेरा क्या बचा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो मेरी लिमिट है वो है मेरी h 0 के बराबर, h अप्रोच टू 0 है, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, h² प्लस, यही लिख देंगे ना जो आंसर आया हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पहले, h² + 3x² + 3xh है, इसी को हम यहाँ लिख देंगे, तो 3x² + 3xh है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन में, अब ये तो हमारा आ गया, अब इसमें हम क्या करेंगे कि, अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू, h तो अप्रोच टू 0 है ना, तो इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे, प्लस 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 3 × x × 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर यहाँ आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो देखो इसमें जो ये जो होता है ना, जो ये अपने पढ़े हुए हैं, ये जो हमारा देखो पहले वाले में जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था, इसमें आया था हमारा fx2x आया था ना, तो हमने किसका निकाला था, x² का निकाला था ना। देखो मैं यहाँ वैल्यू लिखती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। x² लिखा था तो मेरा आंसर क्या आया था, 2x आया था ना, और जब मैंने x³ निकाला तो मेरा आंसर क्या आया, 3x² आया। तो एक डायरेक्ट मेथड भी होता है इसे निकालने का। देखो कैसे होता है, जैसे हमारा x² था तो मैंने जो इसका 2 है वो तो आगे आ जाता है, और x ऐसे कैसे यहाँ आ जाता है, और जो इसकी जो पावर होती है उससे एक कम आता है, तो x1 हुआ ना, तो हमारा यही तो आंसर आया। अब यहाँ x³ है तो इसमें क्या होगा, इसका 3 तो आगे आ गया, x ऐसे ही रहेगा, और ये 3 की पावर से एक कम होना चाहिए, तो 2 की पावर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरा होता x4 होता, तो मैं क्या लिखती, 4 आगे ले आती, x को ऐसे ही रहती है, 4 की एक पावर कम करो, क्या हो जाएगी, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाता। अगर मैं x5 लेती तो क्या होता, 5 को आगे ले जाती, मैं x आ जाता, और इससे एक पावर कम, तो 4 हो जाता। तो ये से बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ये बाद में काम आते हैं, अभी तो आपको ऐसे ही करना, लेकिन अभी आगे इसमें काम आएंगे, तो ये से बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, इसको ऐसे ही निकाला जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ। एग्जाम्पल है मेरा, अब देखिए हमारा एक दे रखा है fx = a दे रखा है, a इसमें इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए जब मैं fx बराबर लिखती हूँ तो मैं fx जो था, fx प्लस h करते हैं ना, तो क्योंकि प्लस h वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो प्लस h होता है, लेकिन वो कहाँ पे करते हैं, जब x होता है, x की जगह पे हमने x + h लिखा है, लेकिन a के साथ तो है ही नहीं x, तो a को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन होगा लिमिट, समझ में आ गया ना, यहाँ पर a ही आया, प्लस h नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ x था तो हमने x + h किया, यहाँ पर तो a के साथ x ही नहीं है, तो a ही रहेगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या होगा, लिमिट है हमारी h अप्रोच टू 0 होगी, तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा x + h किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ a लिख देंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, fx प्लस, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर हम h प्लस करते तो यहाँ x के साथ h प्लस होता, लेकिन यहाँ पर तो x है नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ प्लस करेंगे ही नहीं, यहाँ पर a ही रहेगा। अब हम इसको रखते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रखोगे तो क्या, लिमिट है h अप्रोच टू 0 हो गया। अब ये हमारा क्या है, x + h क्या है, a के इक्वल है, तो a लिख दिया मैंने, fx के इक्वल क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो a - a हो गया, अपॉन हो गया h।
तो क्या होगा, इससे ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0/h आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारी लिमिट कितनी आई यहाँ पर, h अप्रोच टू 0 की क्या आई, 0 आ गई, बस 0 आंसर आ गया हमारा ना। तो ये हमारा ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा f(x) = 1/x है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर h + h है तो इसको रखने की क्या करते हैं हम, यहाँ पे दोनों साइड हम उसको h को प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा f है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + h हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x के साथ h आएगा ना, 1/x + h हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब आगे करते हैं, मैं भी कर देती हूँ साइड में ना। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे ना, इस फॉर्मूले में रखो इसे, तो इस फॉर्मूले रखोगे तो क्या आएगा, f(x) है ही, f'(x) हो जाएगा = लिमिट h अप्रोच टू 0 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पर, x + h की जगह क्या आ जाएगा, 1/x + h आ जाएगा। तो यहाँ जो आ जाएगा x + h हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर, ये है हमारा f(x), ये क्या आ जाएगा, f(x) हमारा 1/x है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा h। अब जब इसको आप इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x + h और x, ये पूरा ही हो जाएगा ना एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + h आ जाएगा। ऐसे ही तो होता है, इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा, x बचेगा, h ऊपर आ जाएगा, x से x कट जाएगा, x + h बचेगा तो ये ऊपर आ जाएगा और अपॉन हो जाएगा h, ये आ जाएगा हमारा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - x + h, यहाँ आ जाएगा x + h और ये क्या है हमारा, x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, है ना, और अपॉन h है ये हमारा। तो हम इसको क्या अपॉन 1 रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h/x + h, x तो होगा, 1 ऊपर चल जाएगा, h नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा h x + h, x हो जाएगा और इंटू h हो जाएगा ना, ये और h ऊपर बढ़ जाएगा तो x से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर बच जाएगा हमारा 1/1 बच जाएगा यहाँ पर, माइनस नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा ना। अब ये आ जाएगा हमारा माइनस का साइन, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा -1 हो जाएगा और अपॉन क्या बचेगा, x को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x² + h हो जाएगा ना। अब x² + h को जब आप -1 है यहाँ पर और x² ये हो जाएगा और प्लस h की जगह पे क्या रख देंगे, h 0 के इक्वल है ना, 0 के इक्वल है तो +0 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा हमारा, -1/x², यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल में समझा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझा दूंगी और कुछ फॉर्मूलेज बता दूंगी। जैसे कि आपको ये ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर उन्हें कराऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा होगा कि आप फिर अच्छे से करोगे नहीं। तो मैं जो मेन चीजें सिर्फ वही करा रही हूँ आपको। तो अब देखिए इसे f(x), ये f(x) = √x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब पहले तो +h करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा f(x + h) हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √x + h हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, x + h की जगह क्या आ जाएगा, √x + h आ जाएगा, यही है ना f(x + h) के ऊपर ये हो जाएगा। और यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा, √x आ जाएगा, ये फॉर्मूले पे रख रही हूँ मैं ना, और अपॉन आ जाएगा h। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने जो अभी तक हम क्या करते थे कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट में होता तो हम उसको रैशनलाइज कर देते थे, है ना, दोनों साइड उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे और साइन चेंज कर देते थे उसका। इसमें भी वही करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमारा ये आया तो हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट h 0, हम यहाँ करेंगे x + h तो है ये और -√x है और यहाँ h है, और यहाँ पर हम दोनों साइड इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। √x हो जाएगा, प्लस का हो गया, यहाँ √x + h हो जाएगा और प्लस √x हो जाएगा ना।
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब इसका इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो जब ये अब ये नीचे वाला भी कर देती हूँ मैं, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले में हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स है ना, तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा ना, यहाँ एच लिख दो बाहर। तो ये आ गया हमारा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा एच अंडर रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से उसको जो है एच को जो है एच को क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जो आपने ये लिया है, तो जैसे हम ये हमारा x प्लस एच माइनस एक्स आ गया, तो ये x से x कट जाएगा है ना, तो हमारी क्या बची यहाँ पर बचेगा हमारा h अपॉन, इसमें से h पहले ही बाहर है, ये तो पूरा अंदर है ना, क्योंकि इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो h हो गया, और ये हमारा हो गया अंडर रूट एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स हो गया। तो ये क्या होगा, इस h से h ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन, मैं इसको अलग अलग करके लिख रही हूँ ना, x प्लस एच और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये दोनों पे तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो हमारा लिमिट थी, वो लिमिट क्या थी, लिमिट थी हमारी h अप्रोच टू 0 थी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 0 हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा आंसर। बस यही हमारा आंसर है ना, इजी। चलिए अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अब देखिए इसमें ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके, जो फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, स्लोप और टेंजेंट ये भी बता दिया था मैंने, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड मैंने आपको बताया था, इसके भी एग्जांपल मैंने दिए थे, जो एक्स का अभी बताती हूँ, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। अब ये देखिए एक्स की पावर एन का एन डैश है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अगर कांस्टेंट होता है कोई भी चीज तो वो कांस्टेंट डैश है तो वो इक्वल टू 0 होती है, एक्स डैश है तो इक्वल टू 1 होती है, 1 अपॉन एक्स डैश है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होती है, साइन एक्स 1 कॉस एक्स डैश साइन माइनस साइन एक्स टेन एक्स डैश इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होती है। तो ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये तो आपको सारे फॉर्मूले आपको आप याद कर ही लोगे। इसमें एक ये वाला भी फॉर्मूला है बायनोमियल वाला, जो आपको यूज करना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ था a प्लस बी का स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, और a प्लस अगर b का क्यूब होता है तो हम क्या करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर b और प्लस 2b स्क्वायर a, ये तो हम लर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से, बायनोमियल मेथड से, आप कोई भी हो, a प्लस बी क्यूब हो, a प्लस b5 हो, कुछ भी हो, आप इसको इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाती है, लेकिन फिर आपकी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, फिर इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो उसमें इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला बताया। अगर आपको इसको समझना होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर बता दूंगी इसको आपको। तो ये है, यही फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, जहाँ पर इस टाइप की कोई चीज़ निकालनी होगी हमें को ना, और ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए जब हमने ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन, हम इन फॉर्मूले को यूज करते थे, लेकिन अब ये वाले फॉर्मूले क्यों आ गए, वो ये फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले इसलिए आए कि इन वाली मेथड को यूज करते थे जब हम, तो बहुत लंबा मेथड हो जाता, मतलब एक पेज का कम से कम क्वेश्चन तो होता ही था, 1 पेज 1.5 पेज लग जाते थे, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता था। तभी इसको वो करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूले बनाए। इन फॉर्मूले को जब आप यूज करते हो तो इनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को लर्न करना भी जरूरी है, तो इन्हें आप लर्न कर लीजिए। और अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ एक चीज और, फिर बस थोड़ा सा फिर खत्म। देखिए ये चीज तो आपको ध्यान नहीं होगी, मैंने आपको जो बताया था कि अगर हमारा x5 दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को आगे ले आते हैं, और ये x ऐसे का ऐसे ही रहता है, और जो इसकी पावर है इससे एक कम यहाँ पावर लेते हैं, मतलब 4। ये मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्ट मेथड होते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में ना, ये याद है ना आपको।
अब जैसे मान लो कि x3 है तो क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, x और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 3x2 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ये आगे यूज होगा। देखिए ये 4 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो हमें आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड में यूज होंगे। जैसे ये fx प्लस gx ले रखा है हमने ना, तो ये क्या है, वो डैश का साइन है, तो जब हम इसको बोलते हैं तो f1x प्लस g1x हो जाता है। ऐसे ही इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर fg इंटू fx होना चाहिए, fx प्लस gx है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे ये पहले वाला है ना, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी मान लो। मैंने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड के साथ डैश है, फर्स्ट के साथ नहीं है। दूसरे वाले में फर्स्ट के साथ डैश है और वो नहीं है, सेकंड के साथ नहीं है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट होगा, डैश ना। और डिवाइड में क्या होगा, जैसे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर ये हमारा ये x हो गया और अपॉन gx हो गया। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को fx इंटू gx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर gx इंटू fx हो जाएगा। इसमें जो है न्यूमरेटर पे डैश लगा, इसमें जो है डिनोमिनेटर में डैश लगा, अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर, मतलब gx का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ना। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताती हूँ इसके, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये ने फॉर्मूला लिख दिया एडिशन का पहले ना, इसको रेड पेन से लिखना चाहिए था, नहीं लिखा रेड पेन से मैंने, तो आप इसे ध्यान रखना, ये डैश है यहाँ पे ना। अब मैंने लिया fx x5 दे रखा है, gx sin x दे रखा है, तो मैंने ये जो है यहाँ पर लिख दिया x5 प्लस साइन x का डैश है। अब x5 डैश होगा, साइन x हो गया, तो x5 का मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था ना, अगर x5 होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, 5 आगे आ जाता है, x वैसे ही रहता है और इसकी पावर एक कम हो जाती है, तो यहाँ 4 आ जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ 5x4 हो जाएगा। अब प्लस साइन x1 का क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था, देखो यहाँ पर है फॉर्मूले में, साइन x1 किसके बराबर है, cos x के बराबर है, तो हम cos x लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, cos x हो जाएगा ना, प्लस cos x हो जाएगा। तो बस हमारा यही आंसर आ गया, अब आगे कुछ करना ही नहीं, आगे कुछ होगा ही नहीं। अब एडिशन का एक एग्जांपल और मैं लेती हूँ, इसमें जो है मैंने लिया एग्जांपल 2 है, ये एग्जांपल 2 मैंने लिया यहाँ पर fx दे रखा है मेरे को, x दे रखा है, fx तो है हमारा x है, और gx मेरे को दे रखा है 10 दे रखा है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना, कांस्टेंट है। तो अब जब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, दोबारा फॉर्मूला लिख दूं, चलो लिख देती हूँ, fx प्लस gx डैश f डैश x प्लस g डैश x, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो, तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा हमारा, fx कितना है, 2 है ना, fx x है, तो यहाँ पे रखना है ना पहले, तो अच्छा पहले तो दूर ही रखते हैं, f x हो जाएगा, और प्लस g कितना है, 10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम g10 हो जाएगा ना, g की जगह यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10, और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, x तो हो जाएगा हैश, यहाँ भी हैश है, यहाँ भी हैश है, दोनों से हैश है, और ये क्या हो जाएगा, 10 का हैश हो जाएगा, ओ 10 का डैश होगा। तो x1 का क्या होता है, मैंने आपको इस फॉर्मूले में बताया था, x1 का क्या होता है, यहाँ देखिए x1 का 1 होता है ना, x1 का 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। x1 का 1 है, देखो x1 है, इसका 1 आ रहा है, और कांस्टेंट का क्या है, 0 है, तो वही मैं कर देती हूँ, x1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा, यानी x1 का तो 1 होगा ना, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका 10 कांस्टेंट का क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए मैं सब्ट्रैक्शन का बताती हूँ आपको ना, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख दे रही हूँ एक बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला है f(x) माइनस g(x) और ये हो जाएगा डैश f(x) f पे हो जाएगा डैश, g पे हो जाएगा, और x यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसको मेरे को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा ये क्वेश्चन, मैं यही वाला क्वेश्चन दोबारा दिया हुआ है, इसी को कर लेती हूँ ना, इसी को करके देखती हूँ। तो देखो क्या होगा, ये मेरा x5 है, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, x5 माइनस साइन x, और ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f कितना है, fx कितना है हमारा, x5 है, तो x5 लिख लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस gx कितना है हमारा, साइन x है, तो यहाँ रख देंगे हम साइन x की जगह हमारा, कल लिख देती हूँ ना, साइन x होगा ना, साइन x हो गया। अब ये इसका भी डैश है और इसका भी डैश है। अब 5x4 का क्या होगा, वही होगा 5x4 का, x का क्या बताया था मैंने, 5x5 का होता है, पहले हम 5 आगे ले लेते हैं, फिर x हो जाता है और इसकी पावर एक कम हो जाती है तो 4 आ जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, 5x4 हो जाएगा, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है ना, माइनस का साइन है यहाँ पे, cos x होता है, बस यही आंसर आ जाएगा, वहाँ प्लस का आंसर आएगा, माइनस में आ गया, बस यही होगा। अब ऐसे इसको भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 माइनस 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, तो ये मतलब सेम ही है, बस माइनस का फर्क पड़ा और कुछ अंतर तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं मल्टीप्लाई बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल 3 है, मल्टीप्लाई का मैं वो लिख देती हूँ, क्या है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है एफ एक्स और इंटू जी एक्स हैश ना, इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मान लेते हैं, ये आपकी मर्जी, आप क्या मानो इसे, मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड मान लिया है ना, तो अगर इसे करोगे तो क्या आएगा, पहले का सेकंड से होता है लेकिन इसका ये होता है डैश होता है, और सेकंड का फिर फर्स्ट से होता है लेकिन इस टाइम क्या होता है, डैश फर्स्ट पे होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसे क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन देखती हूँ मैं, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, अब इसका पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, क्या होगा यहाँ पर, एफ एक्स है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो गया, और ये है हमारा x है ना, पहला x है, और ये क्या है मेरा इंटू हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा मेरा ना। अब देखो उसको रखेंगे तो क्या, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसी फॉर्मूले में रखना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट है मेरा x और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x, और इस पे हैश है तो हैश लगाओ, डैश है तो डैश लगाओ इस पे, फिर यह प्लस सेकंड कितना है मेरा, साइन x है, और इस पे डैश नहीं है, और इंटू हो जाएगा फर्स्ट पे कितना है मेरा, x पे डैश है, ये बन गया मेरा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास ये x दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रखा है ना, ध्यान रखना अपना, तो x तो x ही रहेगा क्योंकि इस पे हैश नहीं है, लेकिन साइन x का अगर हैश होता है तो इस पे क्या आ जाता है, cos x आ जाता है, cos x में चेंज हो जाता है। अब यहाँ प्लस साइन x है, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ डैश नहीं है, x डैश पे क्या हो जाता है, इंटू 1 हो जाता है। आप इन फॉर्मूलों को इसमें देखोगे ना तो आपको सब समझ में आता रहेगा। देखो कहाँ गया फॉर्मूले का, देखो इन फॉर्मूले में सारे दे रखे हैं, देखो आपके पास साइन एक्स था, साइन एक्स का ये है, देखो कॉस एक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या था मेरा 1 कहाँ पे आया, 1 एक्स, हाँ ये एक्स का जो था, ये एक्स डैश था, ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। तो सेम फॉर्मूले जो आपको दे रखे हैं इन्हीं के हिसाब से सब करने हैं हमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ये एक्स को मतलब एक्स है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स, यहाँ तो एक्स कॉस एक्स ही आएगा ना, एक्स कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा साइन एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल एक और करते हैं। सेकंड एग्जांपल दे रखा है हमें x2 इंटू साइन एक्स, अब ये हमारा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसके हिसाब से लिख लो आप इसे। तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट है हमारा ये फॉर्मूला है ना, फर्स्ट है हमारा x और साइन x है हमारा डैश है,
इंटू हो जाएगा प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, सेकंड कितना है हमारा साइन एक्स है, और ये क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैश लग जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हमारा ये आ गया, तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए जिस पे डैश है बस उसी को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, मैंने सिर्फ इस ऐसे ही किया है, फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला मैंने करा था फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट ये माना सेकंड ये माना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करा, इस पे डैश का साइन आएगा, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट किया, इस पे डैश का साइन आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा ना, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा, प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर एक्स जो डैश एक्स स्क्वायर डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये हमारा जो साइन है कॉस एक्स है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, यहाँ साइन एक्स अच्छी रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 2x को आगे ले आते हैं, तो 2x और साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। इजी है ना। अब डिवाइड करेंगे, एक कर लो। देखिए अभी हम डिवाइड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है इसका। अब देखिए मैंने ये लिया है x अपॉन साइन एक्स ले रखा है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है ना। अब मैं इसको इसी फॉर्मूले में लिखती हूँ यहाँ पर। तो n कितना है मेरा, n हो जाएगा x डैश हो जाएगा, d कितना है मेरा साइन x है, और इस पर कोई ये डैश नहीं है, d कितना है मेरा साइन x है, लेकिन इस पर डैश है, और n कितना है मेरा x है, अपॉन d स्क्वायर है, तो साइन x का स्क्वायर हो गया ना। ये हो गया मेरा साइन x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए x डैश है, इसका क्या मैंने बताया था आपको, इसका होता है 1 है ना, 1 होता है इंटू साइन एक्स, और इसका साइन एक्स डैश का क्या होता है कॉस होता है ना, कॉस एक्स होता है, और जो ये x तो x ही रहेगा ना, x तो x ही रहेगा, इसको ऐसे ही रख देते हैं। और साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, क्या बताइए क्या बताया था ना, इसका तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि इसमें डैश है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, जिस पर डैश होगा हम उसी को चेंज कर सकते हैं ना, माइनस ये एक एक्स को इधर ले आते हैं ना, दोनों एक्स एक साथ रखे जाएंगे ना, अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, ये आंसर हो गया हमारा। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एग्जाम्पल है मेरा x3 अपॉन x प्लस 1, और ये मेरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना। तो अब मैं कर लेती हूँ उसको इसी फॉर्मूले में रख कर, जो ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा मेरा x3 हो जाएगा, और डैश है, और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख देती हूँ ना, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और d कितना है मेरा x प्लस 1 है, और ये है मेरा x प्लस 1 d है, इस पर डैश है, n कितना है मेरा x3 है, ठीक है। अपॉन हो जाएगा d का करना है ना, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा x3 1 का क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा मेरा x3 का, ये हो गया ना। देखो x3 का क्या बताया था, 3 आगे आ जाता है, x को ऐसे ही रख देते हैं, और पावर 1 कम हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये है मेरा x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, x प्लस 1 हो जाएगा। और ये माइनस है, x प्लस 1 का हैश है, डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा, अब देखिए x है, x डैश है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और माइनस बनवा रहेगा, प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x3 है, x3 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये x प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि इस पर तो कोई हैश डैश है ही नहीं। तो अब हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3x³ हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा x³, और यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर x प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, समझे, इजी है। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे जरूर सॉल्व करूँगी।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।